Okay, for your convenience, I have written all the types of adverbs so that it would be easy for you to identify the types of adverbs. First, it is, I have written time, adverbs for time. Already, later, soon, yet, then, now, tonight. ये बातें हमारे, ये जो वर्ड्स है वो हमें टाइम के बारे में बताए कि ऑलरेडी कोई काम हो चुका है, लेटर बाद में हुआ, सून जल्दी होगा, या येट अभी हुआ है या अभी होना है, फिर भी कुछ भी है ना, मतलब टाइम के बारे में ये सारे जो वर्ड्स हैं हमें टाइम के बारे में बताते हैं जो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं. नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी. देखो कोई काम करने की फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार वो काम हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो कितनी जल्दी वो मतलब कितने गैप में वो हर बार काम हो रहा है. थोड़ी थोड़ी देर में अगर कोई काम हो रहा है या रेगुलरली कोई काम हो रहा है तो हम सबसे पहले यूज करते हैं ऑलवेज, की हमेशा होता है, जिसको हम 100% फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि बस होता ही चला जा रहा है ना. उससे कम अगर हम रेटिंग दें फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि 80% आप इसको यूजुअली को दे सकते हो. जनरली मतलब जनरली होता ही है ना. तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, लगभग मैं कहूंगी 70% है ना. ऑफन मतलब बार बार हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा होता है, ये यूजुअली होता है, जनरली. तो मैं नेक्स्ट नंबर दूंगी ऑफन को और इसे रेटिंग दूंगी 60% है ना. समटाइम्स कभी कभी होता है तो मैं इसको 50% दे दूंगी, और ओकेजनली होता है कोई काम तो मैं इसे 30% दे देती हूँ. और सेल्डम मतलब बहुत होता है लेकिन कम होता है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती जा रही है. नीचे जाओगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, काम करने का जो टाइम गैप है. तो यहाँ सेल्डम को मैं दूंगी 50% है. रेयरली बहुत रेयर होता है कोई काम है ना, तो उसके लिए हम उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई और तो मैं यहाँ 5% दे दूंगी. और नेवर, इसके लिए फ्रिक्वेंसी मतलब होता ही नहीं है तो 0% है. ठीक है. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अब ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा है ना. मैनर कि कोई काम कैसे होता है, अच्छा हुआ, बैडली हुआ, क्वाइटली हुआ, केयरफुली हुआ, कैसे हुआ. तो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं मैनर के लिए. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. प्लेस के लिए देयर, हेयर, अवे, आउट, नियर बाय, अपस्टेयर्स. ठीक है. डिग्री के लिए वर्ड्स हम यूज करते हैं अ लिटिल कि कितना काम है, उसकी रेंज कितनी है काम होने की. थोड़ा हुआ है, रेयरली हुआ है, टोटली हुआ है, नियरली हुआ है, पार्टली हुआ है, मतलब कम कुछ हिस्सों में हुआ है. जैसे हम कहते हैं ना आधा हो गया है, अभी रहता है, उस टाइप से. एनफ हो चुका है या होता है. हार्डली, हार्डली मतलब ना के बराबर ही रहता है. ठीक है. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, तो वाई, वेर, हाउ, व्हेन. और रीजन के लिए हम वर्ड्स क्या यूज करते हैं एडवर्ब में, हेंस, देयरफॉर, सो, सिंस, ऑन, अकाउंट ऑफ. तो अब आपके मन में ये बात आती हो कि ये जो बहुत सारे वर्ड्स हैं आप इनको और भी वे में यूज करते हो, लेकिन एडवर्ब की तरह ही यूज होते हैं. ये आपको देखना है खुद से कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कि किस तरह से ये वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना. कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं. आपको देखना है कि ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, वो सेंटेंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग, कि वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं. क्लियर है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो एक बार इनको रट्टा नहीं मारो, लेकिन हाँ समझ लो कि मैनर्स, ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे समझने में कि ये जो टाइप्स हैं वो उनमें किस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं. इनमें अभी और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट जितना मुझे अब समझ में आया मैंने आपके लिए लिखा. आप एक बार जरूर इसे देखो और कोशिश करो समझने की कि अगर हम मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर्स की बात करते हैं तो किस टाइप के वर्ड्स उसमें यूज होते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो किस टाइप के वर्ड्स उसमें यूज होते हैं. ठीक है. एडवर्ब्स के हैं. अभी बात करते हैं कि इफ वी हैव वर्ड्स, हाउ टू फॉर्म एन एडवर्ब. एक एडवर्ब बनती कैसे है. ठीक है. और जनरली वी, सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. हाउ टू फॉर्म
से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड है warm. ठीक है. Y in adjective. Here we have adjective and we will add ly in every adjective, most of the adjective, and then we get adverb and the word will be warmly. ठीक है. So adverb में when we add ly it becomes an adverb like warmly, right? Next is, if a word that ends with y and preceded by a consonant, how we get an adverb? Then instead of y we will write I and then we will add ly. For example, lucky. So this word ends with y and preceded by a consonant k. So the word will be, an adverb will be luckily, like this. Instead of y we have taken I and then ly. Most of the time this rule applies. Next is, have a word ends with le or e, then we drop the word. हम उसे छोड़ देते हैं. For example, able. So we will drop this e and the word will be ably. This is an adverb. है ना, कभी नहीं सुना होगा ना. Next, IC ends in IC. We will add ALLY. For example, basic. This word ends in IC and we will make it like ALL. We will add and the word will be basically. Got it? How to form adverbs? First, for sure, most of the time we form adverbs from adjectives, and for example, warm we have taken, then we add ly, that is warmly. Then if the word ends with, an adjective ends with y and preceded by a consonant, then we drop y and we take, instead of y we take I and the word will be like this. If an adjective ends in e, then drop e, the last e, and the word will be like this. Then if the word ends in IC, then we will add ALLY. Now let's talk about the position of adverb. अब हमने ये तो पता कर लिया कि what is an adverb, the types of adverb, and how to form an adverb even. Now the question is, where do we use adverbs? How do we come to know that here we have to use an adverb, or after this word or between these words? How do we come to know? There are some specific rules about it. Let's talk about it. So here we are going to talk about the position of adverbs. Okay. So the first we will talk about adverb of manner. Generally we talk about interesting facts. So ये interesting facts ही हैं basically, है ना. कुछ अच्छी बातें बताऊंगी एडवर्ब्स के बारे में. यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर हमें पता है. एडवर्ब ऑफ मैनर हम किसकी बात करते हैं? द वर्ड्स दैट टेल्स अस, दैट आंसर्स द वर्ड हाउ. हमें हाउ का आंसर, कि कोई काम को कैसे करना है ना. मैंने एग्जांपल दिया था ना, घर पे गेस्ट आते हैं तो मम्मा बताती है कैसे बिहेव करना है ना, मैनरली बिहेव करना है. तो जो हमें कैसे का आंसर दे, कैसे कोई काम हुआ है ना. तो यहाँ
जब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो उनको कहाँ हम रखते हैं? आफ्टर द मेन वर्ब. ओके. एडवर्ब ऑफ मैनर के जितने भी मैंने वर्ड्स आपको बताए भी थे, है ना, तो वो सारे के सारे हम यूज करते हैं आफ्टर द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, और एक और बात इसमें जरूर ध्यान रखिए कि sometimes if we have a direct object in the sentence, direct object in the sentence, then we will use adverb of manner at the end, means after the direct object, at the end or after this object. अभी बात आती है what is an direct object, what is a direct object. फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेंटेंस, हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहती है? लाइक मैं लिख रही हूँ शी इज सिंगिंग, और एक मैंने सेंटेंस लिखा शी राइट्स नोट्स ऑन द नोटबुक. ओके. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे शी इज सिंगिंग, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? नो, है ना. जनरली हम लोग फॉर्मेशन लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? दैट रिसीव्स एन एक्शन. ये जो वर्ब है उसे रिसीव करते उस एक्शन को. कि मैंने और भी आपको बताया था, जो वर्ड्स हमें आंसर दें, व्हाट द वर्क हैज डन, व्हाई द वर्क हैज डन, वेयर द वर्क हैज डन, और हाउ द वर्क हैज डन. तो ये सब चीजों के जो आंसर्स देते हैं, है ना, ये वर्क कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सब के आंसर्स जो दे, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, है ना. But sometimes we use more than one object, like this. She writes notes on the notebook. Here she is subject, writes it is verb, notes it is object, and on the notebook it is also an object. अभी हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ हम लेते हैं टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है. तो अभी देखना है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है इन दोनों में से. The word or the object that answers these two questions, what or who, or you can say whom, those words, those objects are known as direct object, and rest you can say it is the rest are indirect, or particularly it is that answers to whom, for whom, or at whom, at where. ठीक है. इन सब के आंसर्स जो हमें देता है दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ देखो शी राइट्स नोट्स. अब राइट क्या करती है? नोट्स. व्हाट का आंसर दे रही है? सो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑन द नोटबुक, तो ऑन द नोटबुक क्या है? एट वेयर, कहाँ पे वो नोट्स लिखती है. तो हमें एट वेयर का जो हमें आंसर दे दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? ठीक है. तो अब हमारे पास था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन देखनी है, या तो हम यूज करेंगे आफ्टर वर्ब, और या हम यूज करेंगे एट द आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इफ वी आर हैविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, then we will use after the